Hi students, this is Sir Rajesh Jimlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jimlani. आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे और हमारी टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। कौन सी टॉपिक है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हाउ वी कैन डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट? नंबर 1, द फर्स्ट वे ऑफ डिफाइनिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट इज we can define limiting reactant in many ways. So I'll try to explain each aspect of the limiting reactant. So be with me. नंबर पहले पे जो बुकिश डेफिनेशन है मोस्टली आपने देखी होगी, a reactant which produces least number of moles of product. So इसकी पहली डेफिनेशन ये है कि a reactant which produces least number of moles of product is called a limiting reactant. इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि a reactant which is entirely consumed in a reaction. और सेकेंड वे हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्टेंट जो एंटायरली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, उसके जितनी भी अमाउंट है वो सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और जो दूसरा रिएक्टेंट है उसकी सारी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, कुछ रिमेन करे, बच जाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे, और जो एंटायरली कंज्यूम हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। थर्ड वे, a reactant which controls the quantity of product सो इसको थर्डली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे उसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। सो देयर आर थ्री डेफिनेशंस: a reactant which produces least number of moles of product, or a reactant which is entirely consumed in the reaction, or a reactant which controls the quantity of product. अब ये क्या बात हुई कि कैसे कंट्रोल करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 4 एनर्जी सेवर हैं, ठीक है, हमारे पास 4 एनर्जी सेवर हैं और 6 जो हैं होल्डर्स हैं इनको होल्ड करने के लिए। आप बताएं टोटल कितने सेट बनेंगे बल्ब प्लस होल्डर के? ज़ाहिर है 4 एनर्जी सेवर हैं और 6 होल्डर हैं, तो 4 सेवर हैं तो 4 होल्डर ही चाहिए। इट मीन्स कि ये एनर्जी सेवर जो है वो कम हैं तो ये पूरे के पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे, 2 होल्डर हमारे पास जो है वो बच जाएंगे, यानी ये जो एनर्जी सेवर हैं ये कंज्यूम हो जाएंगे, और ये जो होल्डर हैं 2 होल्डर्स जो हैं वो अनयूज्ड बच जाएंगे आफ्टर द मेकिंग बल्ब प्लस होल्डर सेट, ठीक है। एनर्जी सेवर और होल्डर का जब सेट बनाएंगे तो हमारे पास टोटल जो है 4 सेट्स बनेंगे। किसके? आपके सेवर प्लस होल्डर कॉम्बिनेशन, सेवर प्लस होल्डर कॉम्बिनेशन। आप देखें कि अभी 4 एनर्जी सेवर थे, 6 होल्डर थे, एक एनर्जी सेवर के लिए 1 होल्डर चाहिए, तो 4 एनर्जी सेवर के लिए 4 होल्डर चाहिए। हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, यानी होल्डर एक्स्ट्रा हैं जिसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट, जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, और इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मुझे ये बताएं, अगर पहली डेफिनेशन पे आए, रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब 4 एनर्जी सेवर कितने सेट बनाएगा? 4, पर 6 होल्डर जो है कितने सेट बनाएंगे? 6। तो कम सेट कौन बना रहा है? आपका एनर्जी सेवर, तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और सेकेंड डेफिनेशन पे, विच इज़ एंटायरली कंज्यूम। 4 एनर्जी सेवर थे, 4 के 4 कंज्यूम हो गए, 6 होल्डर थे पर कंज्यूम कितने हुए? 4, बच कितने गए? 2, तो ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट होगा जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच जाए। अच्छा देखें, रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या 6 होल्डर से 6 सेट बने? बिल्कुल नहीं बने। कितने बने? 4। तो ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है
जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो 4 होल्डर थे, 4 एनर्जी सेवर थे, तो हमारे पास 4 सेट जैसे ही बनेंगे तो ये तो ख़त्म हो गए एनर्जी सेवर, ठीक है, तो होल्डर रह जाएंगे। तो जो सेट बनेंगे यानी जो प्रोडक्ट बनेगी, अगर हम इसको प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट जो है आपकी किस से बनेगी, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट से। ये जो व्हाट वी से लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसी से प्रोडक्ट बनेगी आपकी। ये जो आपका एक्सेस रिएक्टेंट है इसके मोल से प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। यानी जो आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, अमाउंट को, मोल्स को, वॉल्यूम को जो कंट्रोल करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही करेगा, क्योंकि जैसे ही ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो ये तो हो गई डेफिनेशन। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हमारी हेडिंग है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट के हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट जो है और उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहें, उसके भी 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आप क्या करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें कम से कम 2 या 3 रिएक्टेंट्स मिले होंगे, कम से कम 2 होंगे, ठीक है। दोनों रिएक्टेंट्स की सेपरेटली हमें अमाउंट होगी, ठीक है। उन दोनों रिएक्टेंट की सेपरेट अमाउंट्स को जो है हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्ट पहला स्टेप ये होगा कि कन्वर्ट अमाउंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इनटू देयर मोल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 रिएक्टेंट है ए एंड बी, ए के भी 100 ग्राम है, बी के भी 100 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली उनके मोल्स फाइंड करेंगे। सो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास। सो 100 ग्राम अगर ए के हैं तो 100 डिवाइडेड बाय ए का मोलर मास, 100 डिवाइडेड बाय बी का मोलर मास, हमें मोल्स मिल जाएंगे। सो पहला स्टेप यही होता है कि कन्वर्ट अमाउंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इनटू देयर मोल्स। सेकंड स्टेप ये होता है फाइंड आउट नंबर ऑफ moles of product produced by each reactant from balanced chemical equation, balanced chemical equation। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने जो मोल्स फाइंड किए थे उन मोल्स को हम कंपेयर करेंगे बैलेंस इक्वेशन से। बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर करके हम देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सिंपल रिएक्शन है ए प्लस बी, सी इज़ द प्रोडक्ट। अगर हमारे पास 4 मोल्स ए के हैं और 6 मोल बी के हैं, सेम कंडीशन आई एम टेकिंग 4, 6। अच्छा, इसके मोल्स कितने बनेंगे? अब ये 4 में से बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 4 मोल से 4 मोल ऑफ सी बनेंगे। अच्छा, 1 मोल से 1 मोल बना रहा है तो 6 मोल से जो है 6 मोल बनेंगे। अब ए जो है प्रोडक्ट सी के 4 मोल मैक्सिमम बना सकता है और बी जो है वो 6 मोल बना सकता है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? ए इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हमें कैसे पता चलेगा? बैलेंस इक्वेशन से। सो जब हम मोल्स फाइंड कर लेंगे, हमारे पास मोल्स ये जो पहले स्टेप में हमने फाइंड किए, उसके बाद हम बैलेंस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। उस कंपैरिजन के नतीजे में हमें ये पता चलेगा कि ए जो एक रिएक्टेंट है उसने प्रोडक्ट के कितने मोल प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल ए ने कितने किए? 4। अच्छा, और बी ने कितने किए? बी ने किए 6। सो कम मोल्स किसने किए? ए ने। सो ए को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसको कहेंगे हम एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट की डेफिनेशन इससे जो है वो इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। थर्ड स्टेप क्या होगा कि इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल कौन करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी हमारे पास 2 रिएक्टेंट होंगे, एक लिमिटिंग होगा
और दूसरा एक्सेस होगा। जो प्रोडक्ट बनेगी वो लिमिटिंग से बनेगी, क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा मोल्स हैं आपके, जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो बच जाएंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। सो हमने जो प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करने हैं वो किससे करेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट से। सो जो थर्ड स्टेप है वो ये है, फाइंड आउट मास और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में होगा कि मास फाइंड करें या मास एंड वॉल्यूम फाइंड करें। तो आखिरी में जो हमने प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम फाइंड करना है वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने कितने मोल्स बनाए, जो है प्रोडक्ट के बनाए। मिसाल तौर पे यहाँ पे ए बी कॉम्बिनेशन था, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने 4 मोल्स सी के बनाए, तो हम 4 मोल्स को मास और वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, नॉट 6 मोल्स को, क्योंकि वो एक्सेस रिएक्टेंट है, इसके 2 मोल एक्स्ट्रा हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलिए आए हम अब प्रैक्टिस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो हमारा प्रैक्टिस एग्जाम्पल है वो ये है कि अमोनिया गैस कैन बी prepared by heating together, prepared by heating together two solids, ammonium chloride and calcium hydroxide. If mixture containing 100 grams of each solid, if mixture containing 100 grams of each solid, then A है और बी। हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। ए है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, नंबर 2 कैलकुलेट amount of reagent left unreacted, calculate amount of reagent left unreacted। सो ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है हमने। एक में ये है कि अमोनिया गैस को जो है, ये दोनों सॉलिड जो है इनके 100 ग्राम्स हैं, तो 100 ग्राम्स जो हैं इसमें अमोनिया की हमने ग्राम्स फाइंड करने हैं। दूसरा पार्ट ये है कि हमने जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसकी कितनी अमाउंट जो है अनरिएक्टेड बच जाएगी वो भी हमने फाइंड करनी है। सो हमारे प्रॉब्लम 2 हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। चलिए, एक्चुअली मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, सो मैं सॉल्व एग्जाम्पल ही आपको कराता हूँ, आपको समझाता जाता हूँ। सो ए ये है कि जो पहला प्रॉब्लम है कि मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया और ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कि अमोनिया के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे। ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। सो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो पहले किया था उसमें हमने सीखा था कि जो उसका फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप पहले हर रिएक्टेंट की अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। नाउ देयर आर 2 रिएक्टेंट्स। पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लें। इसकी इक्वेशन है 2 अमोनियम क्लोराइड सॉलिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड 2 अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2।
ये लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है। सो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। और हम मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने वाले हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गिवन 100 ग्राम्स ऑफ दिस वन एंड 100 ग्राम्स ऑफ दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। मैंने आपको शुरू में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली दो डिफरेंट रिएक्टेंट की सेम अमाउंट मिली हुई है, अगर आपके पास सेम अमाउंट मिली है तो आपने क्या करना है कि बैलेंस इक्वेशन में टोटल मास देखना है, जिसका टोटल मास ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब इसका मास जो है कैल्शियम का है 40 प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन 2 32 प्लस 2 हाइड्रोजन, इसका मास है 74 ग्राम। इसका मास जो है क्लोरीन 35.5 प्लस 14 फॉर हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन 4 फॉर हाइड्रोजन। अब ये हो गया 49.5 53.5, आगे 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास जो ये होगा 107 ग्राम। अब देखें किसका मास ज़्यादा है, 107 अमोनियम क्लोराइड का। ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और ये आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा। ये मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो नंबर पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ, या ऐसे कहते हैं कि मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय अमोनियम क्लोराइड, या पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं फिर, ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। बाय अमोनियम क्लोराइड, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू, मास कितना है 100 ग्राम। 100 को हम इसके 1 मोल के मास से डिवाइड करेंगे यानी 53.5। देखिए मोल फाइंड करने का यही फार्मूला है। बैलेंस इक्वेशन में 2 लिखा हुआ है पर हम जो मोल्स फाइंड करते हैं वो उसका फार्मूला है गिवन मास अपन मोलर मास। सो काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन को देख के अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो वो 2 मोल के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास। सो हमने यहाँ पे 100 इसका गिवन मास है, मोलर मास इसका ये है। तो इसके जो मोल्स बनेंगे वो बनेंगे 1.87 मोल्स, ठीक है। ये किसके मोल्स हो गए, अमोनियम क्लोराइड के। चलें अब बैलेंस इक्वेशन में देखें कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स, यानी अगर बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड 2 मोल अमोनिया बना रहा है तो हमारे पास कितने मोल्स हैं, 1.87। अगर 2 से 2 मोल बन रहे हैं तो डेफिनेटली 1 से 1 मोल बनेगा। तो हमारे पास अवेलेबल कितने 1.87, तो 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स, 1.87 मोल्स। हम इधर वर्ड्स में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बैलेंस इक्वेशन हमें गाइड कर रही है कि 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, देयरफॉर हम लिखेंगे 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स, 1.87 मोल्स ऑफ व्हाट, अमोनिया। यानी हमें एक बात का पता चला कि ये जो 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड हैं इससे जो अमोनिया के मोल्स बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया के मोल वो कितने बनेंगे, 1.87। अभी हम इसको इतना ही कर दें क्योंकि हमने जो इसकी जो अमाउंट फाइंड करनी है वो उससे फाइंड करेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। सो पहले हम ये देख लें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा, उसके बाद जो है इसको फर्दर जो है आगे प्रोसीड करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसी को हमने कैरी करना है। पर मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ, हम बढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। ये पहला रिएक्टेंट था। अब दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉरी हमने इधर इस लिखना है कि मास ऑफ अमोनिया
या ऐसा लिखें कि मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने ये देखना है कि अमोनिया के अमोनियम क्लोराइड ने कितने मोल्स बनाए 1.87। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने बनाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अच्छा, पहले हम इसके मोल्स फाइंड करें। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास है 100 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है 74, ये आएगा 1.35 मोल्स आई थिंक। यस इट डज। तो इसके 1.35 मोल्स मिले हुए हैं, ठीक है, 100 ग्राम्स में। अब हमने क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन से कंपेरिजन करनी है। बैलेंस इक्वेशन बता रही कि इसका एक मोल, नथिंग इज रिटन बिफोर दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अंडरस्टूड दैट देयर इज 1। सो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, एक मोल से 2 मोल अमोनिया बन रही है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो हमें बता रही है, क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मोल्स, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इट मीन्स आपके रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स डबल बन रहे हैं, 1 से 2 मोल। तो हमने क्या करना है कि देयरफॉर हमारे पास अवेलेबल मोल कितने 1.35। हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि डबल मोल बन रहे हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। इसको जब डबल करेंगे तो ये बन जाएंगे 2.7 मोल्स। सो देयरफॉर 1.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will produce 1.35 into 2 is equal to 2.7 moles of ammonia। अब हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इसके 100 ग्राम से अमोनिया के जो मोल्स बने वो 1.87 बने, इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम से जो अमोनिया के मोल्स बने वो 2.7। सो विच वन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस वन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें ये जो है प्रोडक्ट के 1.87 मोल बना रहा है, ये प्रोडक्ट के क्या कितने मोल बना रहा है 2.7 मोल। तो ये ज़्यादा मोल बना रहा है तो ये एक्सेस रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम इधर सिर्फ इतना लिखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हमने पहले ही पढ़ा कि जो प्रोडक्ट बनेगी वो किससे बनेगी, वो आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनेगी, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के कितने मोल बनाए 1.87, इसको हम क्या करेंगे मास में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। सो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू N इंटू एम। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स बन रहे हैं 1.87 इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17। अगेन आपने याद रखना है कि इक्वेशन में 2 मोल हैं, हमने 1 मोल का मास रखना है क्योंकि मोलर मास रखना है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा आई थिंक 31.7 ग्राम, 31.79 ग्राम, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। किसका आंसर, ओ ये वाला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, कितने ग्राम बनेंगे 31.79 ग्राम्स बनेंगे किसके, अमोनिया के। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि हमने ये फाइंड करना है कि ये जो एक्सेस रिएक्टेंट है इसके कितने ग्राम बच जाएंगे, रह जाएंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका थर्ड पार्ट है, क्योंकि हमने ये 2 पार्ट कर लिए हैं तो अब थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट ये है कि अमोनियम इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसके कितने मोल्स रह जाएंगे। चलें अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो करते हैं कि इसकी कितनी अमाउंट बच जानी चाहिए। So the second part is B. Calculate the amount of reagent left unreacted
सो कितनी अमाउंट जो है एक्सेस रिएक्टेंट की वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. अगेन वी विल go towards the balance equation. 2 moles of ammonium chloride reacts with 1 mole of calcium hydroxide. 2 moles of ammonium chloride reacts with 1 mole. अच्छा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ये कंज्यूम हो जाएगा. तो 2 मोल विथ 1 मोल मीन्स हाफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसके कितने मोल्स अवेलेबल हैं? 1.86 मोल्स. तो 1.86 के लिए इसको क्या करेंगे? हाफ करेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड reacts with 1 mole of calcium hydroxide. ये हमें बैलेंस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 2 मोल्स किसके? अमोनियम क्लोराइड के रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यानी इसके डबल मोल कंज्यूम हो रहे हैं और उसके हाफ मोल्स होंगे. तो इसके लिमिटिंग रिएक्टेंट क्योंकि ये है अमोनियम क्लोराइड, इसके कितने मोल्स अवेलेबल थे? 1.86. कितने थे? I think yes, 1.86. Therefore 1.86 moles of ammonium chloride will react with how many? इसको हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे. 1.86 डिवाइडेड बाई 2. ये मेरे ख्याल में कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 1.86 को अगर हम करें, वो क्या कहता है, ये 7 है. तो यहाँ पे जो इसके मोल्स इससे रिएक्ट करेंगे वो होंगे 0.935. 0.935. अब इस क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसके इतने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके जो मोल कंज्यूम होंगे वो जस्ट इतने होंगे 0.93. अवेलेबल मोल कितने? 2.7. इसके जो हमने मोल्स फाइंड किए थे 100 डिवाइडेड बाय 74, ये आपके होंगे 1.35. अच्छा, और इसके रिकॉर्ड कितने हैं? 0.935. तो अब कितने मोल्स जो हैं वो अनरिएक्टेड होंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो मोल्स ऑफ CaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितने रिएक्ट नहीं करेंगे, should be equal to available moles minus required moles. अब देखें अवेलेबल कितने हैं? 1.35 अवेलेबल हैं. 1.35 माइनस रिक्वायर्ड कितने? 0.935. इसको अगर हम माइनस करेंगे 0.935 से, तो मेरे ख्याल में ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0.415. 0.415. अब हमने क्या करना है कि इसी 0.415 वो मोल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और 0.9 वो मोल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और 1.35 अवेलेबल मोल्स हैं. ये अवेलेबल मोल्स, ये रिक्वायर्ड जो कंज्यूम हो गए, ये वो मोल्स जो बच गए. अब इस बचे हुए मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे. सो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुड बी इक्वल टू N इंटू M. अब n कितना है? 0.415 इंटू इसके 74 मास से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. जब 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 30.71 ग्राम. तो ये आपका आंसर नंबर 2. सो हमने क्या फाइंड किया? हमने ये फाइंड किया कि इसका जो मास आया वो कितना आया? 30. इसका जो मास आया 31.79 ग्राम आया. ये जो पहला पार्ट था. दूसरे का आंसर कितना आया कि कितना मास जो है रिमेन अनरिएक्टेड, कितना बच गया, वो आया 30.71 ग्राम. यानी 30.71 ग्राम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. और
इसके जो 100 के 100 ग्राम्स हैं वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आवर टास्क वाज। अब मैं आपको एक होम असाइनमेंट के लिए एक प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है, आप वो नोट कर लें, मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ। उसके बाद जो है आपने वो उसका आंसर जो है मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। अगर आप अभी तक HCN गैस इज produced from ammonia, air and natural gas। नेचुरल गैस कौन सी? मीथेन। मीथेन by the following process, प्रोसेस कौन सा है? नीचे इक्वेशन दी हुई है, एंड द इक्वेशन इज 2 अमोनिया प्लस 3O2 प्लस 2CH4 2HCN प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड 6H2। दिस इज व्हाट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया, एयर एंड नेचुरल गैस by the following process: ammonia, oxygen and natural gas, hydrogen cyanide and water. If reaction vessel contains 100 grams of each ammonia, oxygen, air means oxygen and natural gas, तो आपने क्या करना है? आपने अभी 3-4 प्रॉब्लम्स करने। ए, what mass of HCN will be produced? अच्छा, रजिस्टर उठा लें और ये नोट करना शुरू करें। और आई थिंक ये वेरी हेल्पफुल होगा, थोड़ा ट्रिकी भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आपको आना चाहिए। बी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विल बी प्रोड्यूस्ड। सो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया रिमेन अनरिएक्टेड। देखिए यहाँ मैंने थोड़ा वॉल्यूम भी ऐड कर दिया, तो आपने क्या करना है कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वॉल्यूम की इंटरकन्वर्जन आ जाएगी, ठीक है। डी, व्हाट मास ऑफ मीथेन रिमेन अनरिएक्टेड। अब अगर आप थोड़े भी वो हैं, क्या कहते हैं, समझदार हैं, तो आपको इससे ही पता चल गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, पर मैं क्यों बताऊं, आपने खुद ने समझना है, ठीक है। और दूसरी मेट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इन सब का टोटल मास कितना है, इसके 2 मोल्स का मास कितना है इक्वेशन में, इसके 3 मोल्स का मास कितना है, इसके 2 मोल्स का मास कितना है, जिसका टोटल मास ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो आपने ये प्रॉब्लम करके मुझे कमेंट में कमेंट बात करना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्वीट कमेंट्स, ठीक है। काइंडली कमेंट किया करें आप लोग। अगर आप कमेंट करेंगे तो दूसरे लोग भी देखेंगे, जब दूसरे लोग देखेंगे तो वो भी कमेंट करेंगे, जब वो कमेंट करेंगे तो दूसरे लोग देखेंगे, जब दूसरे लोग देखेंगे तो वो सब्सक्राइब करेंगे, जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो व्यूअर्स बढ़ेंगे, जब व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मेरा टारगेट जल्दी पूरा होगा, जब मेरा टारगेट जल्दी पूरा होगा तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर नहीं होगा तो नहीं बनाऊँगा, सीधी सी बात है। स्टे विथ मी।